हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम है सारथी 2.0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेबी। हाल ही में सेबी के द्वारा मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया गया है। चलिए विस्तार से इस ऐप के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर, iOS प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, साथ ही iOS ऐप पर भी ये आपको मिल जाएगा। साथ ही ऐप का पहला संस्करण जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका जो पहला संस्करण था वो जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ था। सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। तो सेबी क्या है? एक प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सेबी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है। किस राज्य ने समझौता किया है विश्व बैंक के साथ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। जानते हैं इसको। हरियाणा के मुख्य सचिव TBN प्रसाद ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। तो कितनी राशि की ये परियोजना है? 10,000 करोड़ रुपए के द्वारा पोषित ये परियोजना है। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राजधानी क्षेत्र में NCR में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा, उसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो ये योजना फेज वाइज कार्य करेगी। पहले NCR क्षेत्र में लागू होगी, उसके बाद पूरे राज्य में इसको लागू किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। तो किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में स्लोवेनिया देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। चलिए इसको जानते हैं थोड़ा विस्तार से। स्लोवेनियाई संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 देशों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया साथ ही बुल्गारिया पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। और अब ये अहम कदम उठाया है स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्य कर दिया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंध रखती है? बात की जा रही है यहाँ पर स्पर्श सेवा की। तो ये किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? किस मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान की जाती है स्पर्श सेवा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में बनी रही स्पर्श सेवा रक्षा मंत्रालय से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जानते हैं इसको। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। तो इस सेवाओं के लिए कई सारे बैंकों के साथ समझौता किया गया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। तो ये कितने बैंकों की कितनी शाखाओं में उपलब्ध होने वाली हैं? 15 बैंकों की बात की गई है और 26,000 से अधिक शाखाओं में ये उपलब्ध होंगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है रक्षा मंत्रालय। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, लोकसभा चुनाव 2022 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो ऐसी कौन सी सीट है और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर 2 लाख से अधिक वोट लोगों ने नोटा को दिए हैं? उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को सही नहीं माना है कि वो अपना वोट उसको दे सके।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। हाल ही में आए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हुए दिखाई दिए हैं। ये शहर है इंदौर। इंदौर में 2 लाख से अधिक वोट नोटा पर पड़े हैं। चलिए जानते हैं इसको विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। यह नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों 2,18,674 का नया रिकॉर्ड बना है। इस सीट पर बीजेपी के शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो नोटा ने कितना रिकॉर्ड बना लिया है? 2,18,674 वोट नोटा को मिले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? कौन से बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर हैं। साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तान भी बन गए हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन है? 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर हैं और रोहित शर्मा जो हैं T20 के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास भी कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।